माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दौंसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रल कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, और हमारे YouTube चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा। और मैं मेरे इस YouTube चैनल पे हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और ये वीडियोज़ अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें और टॉपिक का नाम है क्वाड्रेचर, क्षेत्रकलन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, किसी एरिया को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको ज्ञात करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, क्षेत्रकलन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए आप, क्वाड्रेचर। ओके, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। द प्रोसेस टू फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाई प्लेन कर्व्स इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। ओके, समतल वक्रों से परिबद्ध समतल के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्षेत्रकलन कहते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, हमारे पास प्लेन होगा, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। हम उस प्लेन के अंदर क्या करेंगे, कर्व्स को ट्रेस करेंगे हम, और ट्रेस करने के बाद क्या होगा, हमारे पास 2-4 कर्व से बाउंडेड एरिया बनेगा और उस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, ये वाई एक्सिस है ओरिजिन, और उसके बाद ये 4 कर्व है हमारे पास, एक्स एक्सिस, ये लाइन और कर्व। इन चारों से इनक्लोज्ड कर्व का जो एरिया है उसको कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेचर, क्षेत्रकलन। ओके, तो आइए हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या होना चाहिए हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट देखिए प्लीज़। हमें द एरिया बाउंडेड बाई कार्टेशियन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स कॉमा द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ओके, कहने का मतलब कार्तीय वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस तथा कोटि x इक्वल टू a और कोटि x इक्वल टू b से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। परिबद्ध का मतलब इन चारों से जो बंधा हुआ है, इन चारों से बाउंडेड जो है, उस एरिया को कैलकुलेट करना। ठीक है, क्या कहलाता है, क्षेत्रकलन कहलाता है, क्वाड्रेचर कहलाता है। तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन चारों को ट्रेस करेंगे, कहाँ पर, इन एक्स वाई प्लेन। ओके, और उसके बाद बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखिए क्या कुछ दे रखा है इसने, 4 कर्व्स गिवन है हमारे पास, कौन कौन से। तो सबसे पहले देखिए आप, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो हम सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी कर्व, यानी कि जब हम इसको ट्रेस करें, हम मान लेते हैं इसका डायग्राम इस टाइप से बनता है, और आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, और उसके बाद देखो इसने 2 ऑर्डिनेट्स दे रखी हैं, कौन कौन सी, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, b इज़ ग्रेटर देन a, यहाँ पर b a से बड़ा होगा। तो देखो इसका मीनिंग क्या होगा, x इक्वल टू a जो होगी वो कहाँ से जाएगी, पॉइंट a कॉमा 0 से। x इक्वल टू a इज पासिंग थ्रू पॉइंट a कॉमा 0, और सेकेंड ऑर्डिनेट जो है x इक्वल टू b, वो कहाँ से जाएगी, पॉइंट b कॉमा 0 में से, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू b। ओके, और उसके बाद जो फोर्थ कर्व है वो कौन सा है, x एक्सिस, दैट इज x एक्सिस। ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो अब देखिए इन चारों से बाउंडेड, चारों से बंधा हुआ एरिया कौन सा है, ये एरिया है। इसको हम नाम लिख सकते हैं इसका AB,
CD, और हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। इस एरिया को कैलकुलेट करना है और इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, लिखो आप, दैट इज एरिया ABCDA बाउंडेड बाय गिवन 4 कर्व्स, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन x इक्वल टू A टू B y इंटू dx, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। और y की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से, ओके। ये ध्यान रखना, y की वैल्यू हम इस कर्व से पुट करेंगे तो क्या होगा, दैट इज इंटीग्रेशन x इक्वल टू A टू B fx इंटू dx। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चारों से बाउंडेड एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये नोट करना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है एरिया कैलकुलेट करने का, y इंटू डी एक्स, लिमिट x इक्वल टू A टू B, और लिमिट जो है वो डिपेंड करेगी हमारे कर्व किस टाइप के होंगे, ठीक है। जो उसने कर्व दे रखे होंगे वो किस टाइप से बनेंगे, कहाँ पे उनका इंटरसेक्शन होगा, ओके। तो x की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जो है बहुत ही क्लियर है, x इक्वल टू A टू x इक्वल टू B, x एक्सिस और y इक्वल टू fx, इन चारों से बाउंडेड एरिया जो है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये हम लिखेंगे, x इक्वल टू A टू B y इंटू डी एक्स, वाई के स्थान पर फंक्शन ऑफ x लिखा जा सकता है गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है इससे हम क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप सेकंड नंबर, जस्ट इसके बाद हम नेक्स्ट लिखिए प्लीज, कॉमन एरिया बिटवीन टू कार्टेशियन कर्व्स, दो कार्तीय वक्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का कॉमन एरिया। अगर हमारे पास दो कार्टेशियन कर्व हो तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू f1x एंड y इक्वल टू f2 ऑफ x आर टू कार्टेशियन कर्व्स, ओके। दो कार्तीय वक्र हैं, हम मान लेते हैं y बराबर f1x और y इक्वल टू f2x, दो कार्तीय वक्र हैं। तो देखो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इनको ट्रेस करना। तो इनको जब हम एक्स वाई प्लेन के अंदर ट्रेस करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू f1x, ठीक है, ये कर्व है। और ऐसे ही हमने मान लो दूसरे कर्व को ट्रेस किया, उसका डायग्राम इस तरीके से बना, दैट इज y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x f2 ऑफ x, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का जो कॉमन एरिया होगा वो कौन सा होगा, ये इन दोनों के बिटवीन कॉमन एरिया। और अब इस कॉमन एरिया को कैलकुलेट करना, कॉमन एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला टारगेट होगा इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट A और B को कैलकुलेट करना। सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट A और B को कैलकुलेट करना, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं एट A x की वैल्यू कितनी है, A है, एंड एट B x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं हम B, ओके। तो कहने का मतलब क्या होगा, जब A को हम कैलकुलेट करेंगे तो 100% क्या होगा, A के कोऑर्डिनेट आएंगे, और A पर x की वैल्यू हमारे पास A होगी, और ऐसे ही B के हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास B पर x की वैल्यू कितनी आ जाए, B आ जाए, तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू B लिख सकते हैं। और उसके बाद बहुत ही सिंपल, जैसे इसका इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, y इक्वल टू f1 ऑफ x, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का जो एरिया कैलकुलेट करना है, कॉमन एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला लिखिए आप। यानी कि सबसे पहला टारगेट आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी x की वैल्यू आएगी और B पर हम इस तरीके से लाइन ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये लाइन कहाँ से जाएगी,
पासिंग थ्रू a, 0 और ये लाइन पासिंग थ्रू b, 0, b, 0 से जाएगी। तो हम इस कॉमन एरिया को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कॉमन एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू b इंटू dx। बहुत ही सिंपल, यानी कि जो हमने इसे जस्ट पहले केस लिखा था उसके अंदर क्या था, सिंगल कर्व था, y इंटू डी एक्स लिख दिया था हमने। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम होगा, ठीक है। यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी इसको हम पहले लिखेंगे और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी इसको हम बाद में लिखेंगे। कहने का मतलब f2x माइनस f1x। ठीक है, ये याद रखना आप। यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी इसको हम फॉर्मूले के अंदर पहले लिखेंगे और माइनस के बाद इस स्ट्रिप के यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी हम उसको यहाँ पर लिखेंगे माइनस के बाद, ठीक है। और इनटू में dx होगा और इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉमन एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम अब इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करें। ओके, हम नेक्स्ट देखिए आप एग्जांपल नंबर 2, ये भी अच्छा एग्जांपल है। तो फाइंड द एरिया बिटवीन फॉलोइंग कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट। इस वक्र और इसके अनंतस्पर्शी के बीच का क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इस कर्व का नाम क्या होता है, सीसाइड, इसका नाम है सीसाइड। ओके, तो देखो मेन वर्किंग पता होनी चाहिए अपने को कि करना क्या है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, गिवन कर्व दिया गया वक्र कैसा दे रखा है इसने, वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन ए माइनस एक्स। तो देखो इसकी सिमेट्री है, y की पावर कैसी है, इवन, देन सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट सिमेट्रिकल है, क्यों, y की पावर इवन है इसलिए। और उसके बाद हम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखो आप x और y में टेबल बनाइए आप पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए। तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y कितना आएगा 0, और जब हम x की वैल्यू a पुट करेंगे तो y कितना आएगा प्लस माइनस इनफाइनाइट। बहुत ही सिंपल, एक बार ऊपर 0 पुट कर दो और एक बार नीचे 0 बना दो आप, पुट x इक्वल टू a, और अपॉन में 0 बनते ही कौन सी लाइन आएगी, एसिम्प्टोट्स, y इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और उसके बाद आप 0 और a के बिटवीन पुट करिए आप a/2, और a/2 पुट करेंगे तो हमारे पास y कितना आएगा प्लस माइनस, हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज a/2 पुट करने का मतलब क्या हो जाएगा, a³ अपॉन 8 अपॉन a माइनस a/2 दैट इज a/2, ठीक है। और जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा a² अपॉन 4, क्यों, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, a से a की पावर a कैंसिल हो जाएगी, तो ये y² इक्वल टू a² बाई 4, देन y इक्वल टू प्लस माइनस a/2। ओके, और उसके बाद अगले स्टेप के अंदर अगर हम x नेगेटिव पुट करते हैं तो y² इक्वल टू नेगेटिव, देन y इक्वल टू इमेजिनरी, काल्पनिक, इमेजिनरी, IM लिखा है मैंने यहाँ पर, इमेजिनरी। और ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन a पुट करते हैं, a से बड़ी, तो देखो आप a से बड़ा पुट करते हैं अपॉन में नेगेटिव हो जाएगा, 2a 3a 4a पुट करो आप, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, अर्थात y² इक्वल टू नेगेटिव, तो y इक्वल टू इमेजिनरी। तो कहने का मतलब क्या है, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, उस एरिया में कर्व नहीं बनता। तो जब x नेगेटिव है तब कर्व नहीं बनेगा, और जब x ग्रेटर देन a है तब कर्व नहीं बनेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इमेजिनरी आ रहा है, काल्पनिक कर रहे हैं।
ठीक है। तो फिर कर्व कहाँ पे बनेगा, 0 और a के बिटवीन। और इस कर्व की एसिम्प्टोट कौन सी है, देखो आप टेबल के अंदर अपने को पता चलेगा, ठीक है। टेबल के अंदर इन्फाइनाइट देख लो आप, अगर टेबल के अंदर इन्फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू ए विद द एसिम्प्टोट्स ऑफ गिवन कर्व। तो आप लिख सकते हो दैट इज x इक्वल टू ए, क्या है, एसिम्प्टोट। ओके। और अब इसको ट्रेस करेंगे हम। ट्रेस करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का बनेगा। एक्स एक्सिस, ओरिजिन एंड वाई एक्सिस। ओके। तो अब आप देखिए, एक तो हमारे पास पॉइंट है 0 0, उसके बाद a/2 प्लस माइनस a/2, यानी कि आप इसको a सपोज कर लो, a,0, ठीक है। और a/2 y प्लस a/2 और माइनस a/2, y जितना प्लस का होगा उतना ही माइनस का होगा, ठीक है। और उसके बाद x इक्वल टू a कौन है, एसिम्प्टोट्स, यानी कि यहाँ से जो लाइन पास होगी और इस लाइन को कर्व कहाँ पे टच करेगा, इनफाइनाइट के ऊपर। तो आप इधर डॉट डॉट से दिखा दो और इसी तरीके से यहाँ पर डॉट डॉट, एक पॉइंट यहाँ दिखा दो आप, और ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ डॉट डॉट के अंदर। डॉट डॉट मीन्स एट इनफाइनाइट, ठीक है। इसके हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं a, इनफाइनाइट, और इसके हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं a, माइनस इनफाइनाइट। ओके। और उसके बाद फिर आइए आप, हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए आप, कहने का मतलब क्या होगा, कर्व किस टाइप का बनेगा, इस तरीके से, ऐसे। और जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही नीचे, ऐसे नीचे दिखा दो आप, ठीक है। तो अब अपने को एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है, अपने को ये एरिया कैलकुलेट करना है, कर्व और इसकी एसिम्प्टोट्स के बीच का एरिया। ओके। तो आप देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, 0 0, इस पॉइंट के a, 0 है, और हम इसका नाम लिखते हैं O, इसको पॉइंट A लिखिए आप, इसको B लिख दो और इसको C लिख दो आप। ओके। इस पॉइंट को C पॉइंट लिख देना आप। और देखो, इस पॉइंट पर कर्व इसको टच करता है, बिल्कुल पास में जाएगा इसके, टच करते हुए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखे प्लीज, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड का मतलब वक्र और उसके अनंतस्पर्शी के बीच का क्षेत्रफल, एरिया बिटवीन कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो आप लिखिए रिक्वायर्ड एरिया, अभिष्ट क्षेत्रफल कौन सा है, देखो आप, एरिया OABCO, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करो आप, OABC वापस O, ठीक है। और इसको हम कैसा लिख सकते हैं, दैट इज ट्वाइस इनटू एरिया OABO। तो कहने का मतलब आप लोग क्या करो, आप इस आधे की वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा कवर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। तो अब देखो, इस एरिया में लिमिट ऑफ x क्या है, यहाँ x की वैल्यू 0 है, देखो आप, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, तो x की लिमिट 0, और यहाँ x की वैल्यू क्या है, a, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू x इक्वल टू a, ठीक है। तो x की लिमिट हो जाएगी 0 टू a, बहुत ही सिंपल। तो आप लिख देना साइड के अंदर, लिमिट ऑफ x 0 टू a, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है
इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है और ये x इक्वल टू a है। और अब अगले स्टेप के अंदर फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ से, तो इसको नंबर दे दो आप 1, तो लिखिए बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ट्वाइस लिमिट 0 टू a, और यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा भाई, अंडर रूट ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज रूट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर क्या करना है आपने को, अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए बहुत ही सिंपल, अपर लिमिट a है और यहाँ पर a माइनस एक्स है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ आप। यहाँ लिमिट a और यहाँ पर क्या है, a माइनस एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, और जब x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे और फिर इसका क्या करना होगा अपने को, डिफरेंशिएशन करना होगा, दैट इज डी एक्स अपॉन डी थीटा, कितना आएगा 2a साइन थीटा, और साइन थीटा का कॉस थीटा, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज डी एक्स इक्वल टू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ से लिमिट्स कैलकुलेट कर लो आप। ठीक है, तो लिमिट्स देखिए आप, अपर लिमिट जब x इक्वल टू a, तो यहाँ a रखिए आप x के स्थान पर a, तो कहने का मतलब क्या होगा, a साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा पाई बाई 2। और जब x इक्वल टू 0, लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 रखिए यहाँ पर, तो क्या आएगा, a साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए आप, x के स्थान पर 0 पुट करते ही a साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 0 आएगा, और फिर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब नई लिमिट क्या बनेगी, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। तो लिखिए आप, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसको लिखेंगे, ट्वाइस लिमिट 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, और अब अंडर रूट के अंदर वैल्यू ध्यान से रखना आप, जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट करना है, a साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा पावर क्यूब, क्योंकि x क्यूब है, फिर अपॉन में a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, ओके, a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू कितनी आ रही देखो आप, 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, मल्टीप्लाई में dx की वैल्यू पुट कर दो आप। और अब क्या करना होगा अपने को, आगे इस इंटीग्रेशन का फ्यूचर बहुत इजी है, क्यों, लिमिट क्या है, 0 से पाई बाई 2 है, तो लिमिट 0 से पाई बाई 2, और देखो a क्यूब, ये बनेगा a क्यूब साइन पावर 6, 3 इंटू 2 6, और अपॉन में a कॉमन, तो इंटू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में हमारे पास चल रहा है 2a साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और अब सबसे पहले जितने भी कांस्टेंट्स हैं इनको बाहर लिखे आप, देखो a से a की एक पावर कैंसिल, a स्क्वायर बचेगा, तो देखो 2 इंटू 2 4, हाँ भाई यहाँ से a बार आएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर हो गया, a और a की पावर 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, हाँ भाई साइन रेज टू द पावर 6, अंडर रूट के अंदर पावर 6 है, तो बाहर क्या आएगा, क्यूब। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर, बाहर क्या आएगा, कॉस, नीचे कॉस ऊपर कॉस, कैंसल। ध्यान से सुनिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है, बाहर कितना आएगा, कॉस, ये कॉस नीचे है, ये कॉस ऊपर है, कॉस से कॉस कैंसल,
तो यहाँ से साइन क्यूब आया इंटू साइन थीटा और मल्टीप्लाई में डी थीटा, ये आ गया हमारे पास। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 4a² लिमिट 0 से π/2 साइन पावर 4 कॉस एब्सेंट है तो कॉस की पावर 0 थीटा कर दो इंटू डी थीटा कर दो आप। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि लिमिट 0 से π/2 है, गामा फंक्शन अप्लाई हो जाएगा अगर हम कॉस की पावर 0 लिख दें। ठीक है, साइन की पावर 4 होगी यहाँ पर, कॉस रेज का पावर 0 हो गया, मल्टीप्लाई में डी थीटा, और अब गामा फंक्शन का यूज़ करिए और आंसर लिखिए आप। तो देखो क्या बनेगा गामा फंक्शन अप्लाई करने के बाद, 4a² गामा 4 + 1 अपॉन 2 गामा 0 + 1 अपॉन 2। बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है, पावर प्लस 1 अपॉन 2 कर दो आप और गामा लिख दो आप, और अपॉन में 2 इंटू गामा, इन दोनों का सम, तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, 4 + 1 5, 5 + 1 6 अपॉन 2। और अगले स्टेप के अंदर हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे दैट इज 4a² गामा 5 अपॉन 2 इंटू गामा हाफ अपॉन 2 इंटू गामा 3। ओके, और अब इसको ओपन करिए आप, तो ये हमारे पास आएगा 4a² गामा 5 अपॉन 2 क्या होगा 3 अपॉन 2 1 अपॉन 2 √π, और गामा हाफ क्या होगा √π अपॉन 2, गामा 3 क्या होगा 2 इंटू 1। ओके, और अब आपके सामने देखो आप, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 3πa², 3 √π इंटू √π पाई मल्टीप्लाई में a², 3πa² अपॉन 4, ये इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लिमिट 0 से π/2 बहुत क्वेश्चंस के अंदर बनती हैं, तो इसलिए मैंने कहा था गामा इंटीग्रेशन के हिसाब से जो गामा फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे याद होना चाहिए, और गामा फार्मूला याद होगा तो हम बड़े से बड़े इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।